जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सिंह। अभी तक आपने अपने चैनल RSR हॉट इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। दोस्तों, हम लोग का जो सीरीज चल रहा है बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट, जो किरण पब्लिकेशन के द्वारा सेट नंबर 19, इससे पहले हम लोग सेट नंबर 1 से 18 कर चुके हैं। आप नहीं देखें तो आप हमारे वीडियो की प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से आप बारीकी से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करने से पहले बता दें दोस्तों से आप इसमें कितना स्कोर किए, ये आप हमें वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों, तो फिर शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध द्वारा दिए गए 8 पक्षीय पंथ में शामिल नहीं है? तो ये शामिल नहीं था सम्यक लक्ष्य। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, भरनेल और कैमूर पहाड़ियाँ निम्नलिखित पर्वत श्रृंखला में से किसका विस्तार है? तो ये है विंध्याचल पर्वत का। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव की नियुक्ति ये जो करता है ये राष्ट्रपति करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, ज्वालामुखीय रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? तो ये है प्रशांत महासागर से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करता है? तो ये एड्स की करता है। एलिसा एड्स की। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही, एड्स की। अगला प्रश्न है, अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है? अंगोरा, तो ये खरगोश से किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला है, निम्नलिखित में से विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो ये गाजर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न, भारत में जंगली गधे, घोड़ा, खूर निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं कच्छ के रण में। ठीक है, ये गधे के लिए ये बेस्ट है। ये कच्छ के रण ये गुजरात में पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता ये प्रागैतिहासिक काल में पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो यह पारे या पारद की सतह पर तैरेगी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, एल्गोरिदम या सिफर का उपयोग करके डेटा को पहले एक अपठनीय स्थिति में बदल दिया जाता है। डेटा को फिर से मूल रूप में परिवर्तित करने को डैश कहा जाता है। तो ये विकोडन डिस्क्रिप्शन कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरक में होता है। ये होता है हमारा नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, दिल की धड़कन को समान दर पर बनाए रखने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ये पेस मेकर का किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है? तो ये हो जाएगा हमारा O, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? तो ये पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निर्मित है? तो ये हो जाएगा मांसपेशियों के कार्य में, खून जमने में, हड्डी के विकास में, यानी कि उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में ये विटामिन C और B भी है। ठीक है, C के साथ साथ B भी याद रखेंगे। B और C ये जल में है, बाकी जितना ये सब वसा में घुलनशील है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही।
अगला देखेंगे बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम की बैठक के बीच अधिकतम कितनी अवधि होनी चाहिए? तो ये 3 महीना होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अब है कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है, ठीक है। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है, तो ये हो जाएगा हमारा कृष्णा नदी, ठीक है। तो नर्मदा, तो ये हो जाएगा अमरकंटक से, ठीक है। ये कृष्णा हो जाएगा महालेश्वर से, कृष्णा नदी ये महालेश्वर से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा गोदावरी, ये हो जाएगा नासिक में, ठीक है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा सांगपो, और ये नर्मदा हो जाएगा अमरकंटक, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर होना चाहिए 1 हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही, ठीक। आगे देखेंगे दही का खट्टापन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो ये लैक्टिक एसिड के कारण होता है, लैक्टिक एसिड, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही, ठीक है। आगे देखेंगे डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापने के लिए किया जाता है? तो डेसिबल ये ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति सही नहीं है? तो जो सही नहीं है तो ये हो जाएगा हमारा उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदान नहीं करेगा, ये करेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही हमारा। अगला देखेंगे मुखिया स्व हस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद से परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा? ये करना होगा उसको जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमित क्या होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 7। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही, ठीक है। आगे देखेंगे ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है? तो ये हमारा गठन किया जा सकता है ऐसे व्यक्ति जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हो। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 51 का 1 नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? ये हो जाएगा नगर पालिका से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा जो 9 के क में आता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ, इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन किया गया? तो ये जो सूची किया गया 1 में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे देखेंगे भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? तो ये 10वीं अनुसूची से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानित है। यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तथा इसे वापस करने से मना कर देता है तो कितने दिनों के बाद इस विधेयक को दोनों सदनों में पारित करना होगा? तो ये पारित करना होता है 14 दिन में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल की ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? तो ये पश्चिम बंगाल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे बिहार में लोकसभा की सीट
लोकसभा की 40 सीट है, ठीक है। तो राज्यसभा की कितनी सीट बिहार में, तो ये हो जाएगा हमारा 16। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे 2011 की जनगणना में बिहार में अनुमानित आबादी कितना है, तो ये 10 करोड़ के आसपास है, ठीक है। अगर इसका टोटल देखिएगा तो 10,40,99,552 करोड़ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे समांतर विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की कितनी होनी चाहिए, तो ये 1/3 होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान केरल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट IIITM के द्वारा विकसित मोबाइल ऐप का नाम बताइए, तो ये हो जाएगा समेक्ष ऐप, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, तो ये ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे उस देश को इंगित करें जहां से ब्रह्मपुत्र नहीं गुजरती है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र हमारा ये म्यांमार से नहीं गुजरती है, ठीक है, चीन से गुजरती है, बांग्लादेश में तो गिरती ही है और भारत से होके आती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारत के नियंत्रक और महालेख परीक्षक का कार्य नहीं है, तो ये सुनिश्चित करना है कि सरकारी राजकोषीय घाटा बजटीय लक्ष्य के अनुसार रहे, यही है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही हमारा। अगला प्रश्न देखेंगे किन्नन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है, तो ये हमारा जमशेदपुर में है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अगला देखिए निम्नलिखित में से किसको विश्व खाद्य टोकरी के रूप में जाना जाता है, तो ये मैदान को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करती है, ठीक है, लेकिन डुरंड रेखा ये किन देशों के बीच करता है, तो ये भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे 1964 में स्थापित डैश विश्व भर में जैविक प्रजातियों की संरक्षण स्थिति संबंधी दुनिया की सबसे व्यापक तालिका है, तो ये है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण IUCN लाल सूची। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है, तो ये गोरा नहीं है, ठीक है, गोदान है, गबन है, रंगभूमि है, ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो इसका गोरा नहीं, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। फिजी की राजधानी क्या है, तो ये सुवा है, फिजी की राजधानी सुवा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे ईस्वी पूर्व 2री सदी में शुरदक ने मिर्छाकीटम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की जो संस्कृत भाषा में था। मिर्छकटिक्कम का अर्थ क्या होता है, तो ये होता है मिट्टी की छोटी गाड़ी, ठीक है, मिट्टी की छोटी गाड़ी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो ये दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग में, ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। दी गाइड उपन्यास के लेखक कौन है, तो ये हमारा है RK नारायण है, द गाइड्स। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही है। आगे देखेंगे रिकेटस विटामिन किसकी कमी से होने वाली एक बीमारी मानव शरीर को कौन से हिस्से को प्रभावित करती है, ठीक है। रिकेटस ये होती है हड्डी में, ठीक है, रिकेटस जो होता है ये हड्डी में होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही, ठीक है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में होती है, तो ये होती है धान, ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा धान होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे जब
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम PSU नियोजित पूंजी पर नकारात्मक प्रतिफल पर दिखाते हैं तो सरकार PSU में अपनी हिस्सेदारी पूर्ण या आंशिक बेच देती है, तो इसे डैश के रूप में जाना जाता है। इसे जो जाना जाता है ये विनिवेश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे देखेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वह निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, तो ये सुंदरबन के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सुंदरबन डेल्टा। अगला देखेंगे कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया था, तो ये मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे उस संस्थिति का नाम बताइए जिसमें सभी नोट्स का एक अंतरा पृष्ठ की सहायता से एक केबल से जुड़े होते हैं, तो ये जुड़े हुए थे बस संस्थिति से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ, तो ये हुआ 1935 में बर्मा। ठीक है, अगला देखेंगे मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है, तो ये है RK नारायण। कौन है? RK नारायण। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे भारत का अनुमानित रक्षा खर्च है भारत का, तो ये है सकल घरेलू उत्पाद 2.5%, तो यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। ठीक है, आगे देखेंगे किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना। ठीक है, सिक्किम 22वां, तो ये 1975 में बना। ठीक है, 1975 में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखें आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई, तो ये किया गया 1950 में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, तो ये 1916 में किया गया था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा कि सब पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में। अगला प्रश्न देखेंगे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे सुरेश तेंदुलकर थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे ग्रैंड कैनिन है ये एक खड़ग है। क्या है? खड़ग। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है 6 व्यक्ति ABCDE और F एक वृत्ताकार मेज के पारित केंद्र की ओर मुख करके बैठा है। C और D के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। A C के ठीक बगल में बैठा है। F और A के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठा है। B F के दाईं और ठीक बगल में बैठा है। तो बगल E के बाईं और तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, तो ये हो जाएगा D बैठा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे माउंट एटना ये क्या है, तो ये एक ज्वालामुखी है। ठीक है, ये क्या है? एक ज्वालामुखी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आम्ल वर्षा है। आम्ल वर्षा ये बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा, तो ये आम्ल वर्षा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। ये है निम्न दिए गए विकल्पों में से उस अक्षरांकित समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आ सकता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा MHN5O। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। रीजनिंग है, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो ये 1885 में किया गया था। अब पहला अधिवेशन भी 1885 में शुरू हुआ था। ये
कलकत्ता में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया है, तो ये 1906 में आया था, बंगाल विभाजन के बाद। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो ये असैनिक सेवक थे। कौन थे? असैनिक सेवक थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, लंदन में जनरल डायर की किसने गोली मारी? ठीक है, तो ये गोली मारी है, ये उधम सिंह ने गोली मारा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, INA की स्थापना हुई, तो ये सिंगापुर में हुई है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखें, जब कोई कंपनी या व्यक्ति किसी ऐसे व्यवसाय में विदेशी निवेश करता है जो उसके देश में उसके वर्तमान व्यापार से संबंधित नहीं है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है उधरबस्तर वर्टिकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखें, 1857 का विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था, तो ये था जगदीशपुर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और जगदीशपुर से ये देखिए यह नीचे वाला प्रश्न, जगदीशपुर के राजा कौन था, तो ये कुंवर सिंह था। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देखिएगा, इसमें ये पूछता है कि 1857 के विद्रोह बिहार से कौन नेतृत्व किया था, तो कुंवर सिंह किया था। ठीक है, कुंवर सिंह के बाद इसका भाई अमर सिंह किया था। ठीक है, जगदीशपुर से। आगे देखेंगे, श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था, तो ये श्रीमती राम प्यारी था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, पुरुष जिन संगठन होता है, पुरुष के पास X और Y होता है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। प्रकाश संश्लेषण होता है कब, ये केवल दिन में होता है, रात में नहीं होगा, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण है मुसलमान, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकांश प्रभावित जिला था, कौन था, तो ये था उसमें मुंगेर जिला था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, डैश के बिना मौलिक अधिकार का कोई मूल्य नहीं होता, ये जो संवैधानिक उपचार के अधिकार के बिना, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, बेगाज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। जी हाँ, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखें, आंतों के रोगों के निदान के लिए निम्नलिखित में से किस किरण का उपयोग किया जाता है, तो ये एक्स किरण का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित कण होते हैं, तो ये होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, संगम युग में उदयपुर किस लिए विख्यात है, मसालों के व्यापार के लिए? जी नहीं, यह है कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अधिक था, तो ये था गुप्ता का। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, डैश भारत का सबसे पुराना है, तो ये अर्धसैनिक बल, ये असम राइफल है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, ए और बी की चालों का अनुपात 4:B है, और इसलिए गंतव्य स्थान तक पहुंचने में ए को बी की तुलना में 20 मिनट अधिक समय लगता है।
यदि ए अपनी चाल से दुगना चाल से चलता है तो वह उस दूरी को डैश में तय करता है। तो ये 100 मिनट में कर जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे भूमि सुधार के विषय के अंतर्गत, तो ये राज सूची है, ठीक है, भूमि सुधार ये राज सूची के अंतर्गत है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखें यदि प्रत्येक पैकेट में समान संख्या में पेंसिल मौजूद है और 12 पैकेटों में कुल 96 पेंसिल मौजूद है तो 304 पेंसिलों की आवश्यकता होने पर कितने पैकेट खरीदने होंगे, ठीक है। तो ये आपको 38 पैकेट खरीदना होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे भारत में पहला पन बिजली शक्ति केंद्र प्रारंभ हुआ, तो ये हुआ है शिव समुद्रम में। पहला पन बिजली शक्ति केंद्र शिव समुद्रम में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे किस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है, तो ये कहा जाता है व्हिटली पुरस्कार को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ ये हाथी गुफा लेक से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे है खजुराहो मंदिर स्थापत के निर्माण में सहयोगी थे, तो ये चंडेल थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 है सही। आगे देखेंगे यदि 13.5 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 681.75 रुपया है तो 12 किलोग्राम अंगूर का दाम क्या होगा, तो ये 606 रुपया होगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति कौन थे, तो इनके पति थे राणा रतन सिंह। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे, उस समय अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर में विद्रोह को डैश द्वारा दबाया गया था, कानपुर में ये दबाया गया था तो सर कॉलिन कैंपबेल के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखिए केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध सम्राट बताया है, तो ये बताया है भ्राभुज स्तंभ में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो 15 से विभाज्य नहीं है, तो ये 3, 8, 4, 5, 7, 5 नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला देखेंगे राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। राज्यसभा के बारे में तो सदन के 10 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाते, जी नहीं 12 किया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के प्रधान अध्यक्ष होते हैं, जी हाँ यही कथन सही है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।